हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मॉडल वर्ब की जिसे इंग्लिश में सबसे पावरफुल वर्ड माना जाता है, मस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ शुड सलाह देता है वहाँ मस्ट आदेश देता है, जहाँ में इजाजत देता है वहाँ मस्ट सख्ती करता है। तो आज हम सीखेंगे मस्ट के सभी यूजेस, इसके सीक्रेट्स और कंफ्यूजन्स। मस्ट एज अ मॉडल वर्ब कहाँ कहाँ यूज होती है, इसका क्या क्या मतलब होता है, पूरा अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मे का मतलब है 50% चांस है कि कोई काम शायद होगा, शायद वह आ सकता है, शायद मैं जा सकता हूँ, शायद तुम नाच सकते हो, शायद मोहन रो सकता है। और माइट का यूज होगा जब ये शायद ही वाला सेंस आएगा। मोहन शायद ही आ सकता है, राधा शायद ही जा सकती है, सीता शायद ही क्रिकेट खेल सकती है। और मस्ट का यूज होगा कि कोई काम जरूर होगा ही होगा। यार वो तुम जरूर जाओगे, यू मस्ट गो। वह जरूर आ सकता है, ही मस्ट कम। तुम जरूर इंग्लिश सीख सकते हो, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तुम्हें जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। अब यहाँ चाहिए के सेंस में मस्ट का यूज कर ले रहे हो भैया यार आप। अब आप जो है क्या नाम है, सकता के सेंस में भी कर ले रहे हो, ऐसा कैसे कर ले रहे हो भैया? मैं बताता हूँ, इसके पीछे डिप्थ नॉलेज है। मे का यूज 60% श्योर हो आप, माइट यानी 30% श्योर हो आप, और मस्ट यानी 90% आप श्योर हो। एकदम अच्छे से इसको समझते हैं, चलिए। मे का सबसे पहला समझो मस्ट का सबसे पहले समझो मतलब क्या है, हिंदी में पहचान क्या है। मस्ट का मतलब है जरूर होना। कोई काम जरूर होगा ही होगा, कोई काम जरूर होगा ही होगा, ही फिक्स है। करना ही है, पक्का है, पक्का करना है। कोई काम है जिसको तुम्हें पक्का करना ही है, यानी वो काम होना ही होना चाहिए। निश्चित है, सलाह या अनुमान कुछ भी हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है, कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कोई किसी के लिए कोई सलाह हो सकती है। जब वाक्य में जरूरी है, करना ही होगा, पक्का है, निश्चित है जैसी बातें हो वहां मस्ट आता है। अगर ऐसी कोई बात हो तो वहां पे मस्ट आता है। रूल देखते हैं। सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल रूल, बहुत आसान है। जैसे तुम्हें पढ़ना ही होगा, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। नेगेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू मस्ट नॉट लाई। इंटरोगेटिव मस्ट आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मस्ट आई गो नाउ, क्या मुझे अब जाना ही होगा या क्या मुझे अब जाना ही चाहिए। ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट मस्ट। लेट्स गेट डीपर इनटू दिस नाउ। वी विल गो फॉर ऑल यूजेस ऑफ मस्ट। मस्ट के जितने भी यूज हैं सारे, इसके सारे यूज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला मस्ट का यूज है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मजबूरी। ये मेरी ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, मेरी मजबूरी, मुझे ये करना ही करना है, मैं ऑब्लाइज्ड हूँ। नेसेसिटी यानी फिक्स है भाई, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें करना ही करना है। जब कोई काम करना बहुत जरूरी हो, जब कोई काम करना बहुत जरूरी हो, वहां पर आपको मस्ट का यूज करना है। रूल सेम मैंने आपको पहले बताया। जैसे तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना ही होगा, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना ही होगा, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म पहननी ही होगी, फिक्स है भाई, तुम्हें पहनना ही पहनना है। स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म्स, स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म्स। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही करना होगा। वी विल से वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अगला क्या है? प्रोहिबिशन। अब देखो, प्रोहिबिशन का मतलब है किसी चीज को करने के लिए मना करना। कहते हैं ना, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, समथिंग इज प्रोहिबिटेड, सिटिंग ऑन द फ्लोर इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब है कि ये काम करना आपको मना है, इस काम की करना आपको मना ही है। जब किसी चीज को सख्ती से मना किया गया हो, जब किसी चीज को एकदम कड़ाई से मना किया गया हो, वहां पे आपको मस्ट का यूज करना है। जैसे तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक। अब देखो, जब चाहिए वाला सेंस आया तो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस है, और जब करना ही होगा वाला सेंस आया तो कौन सा है सेंटेंस? मस्ट का सेंटेंस है, वो सिंपल है। ध्यान देना, यही सारी ट्रिक्स हैं जो आपको पकड़नी है अपने एग्जाम में क्रैक करने के लिए। चलिए, मस्ट के साथ हमेशा नॉट आएगा। ओके, मस्ट के साथ कभी भी सिंपल वाला सेंटेंस आएगा तो नॉट वाला सेंस नहीं होगा। चलो, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए भाई। ये एकदम कड़ी, एकदम टाइट, एकदम भाई प्रोहिबिशन है भाई, नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रेन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, बच्चों को रोड पर नहीं खेलना चाहिए। यू मस्ट नॉट वेस्ट फूड, तुम्हें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। मस्ट के ये दो यूज हमने देखे। पहला यूज ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी दिखाने के लिए, दूसरा यूज प्रोहिबिशन दिखाने के लिए। मस्ट का तीसरा यूज है स्ट्रॉन्ग एडवाइस या रिकमेंडेशन, जबरदस्त सलाह। मतलब तुम कहते हो ना, अब जैसे मान लो कि तुम किसी डॉक्टर के पास गए, या तुम इंसान अकेडमी तुमने, या तुमने मेरी वीडियोस देखी। भाई तुमने मेरी वीडियोस देखी, तुम्हें सच में समझ में आई चीजें, तुम्हें मजा आया, मुझे बोला है जी यार सर ने क्या मस्त समझाया भैया ने। तुम आप कहोगे अपने भाई को, यार तुम्हें ना जरूर देखनी चाहिए यार सर की वीडियो, अनुराग सर क्या पढ़ाते हैं। तो तुमने मेरी वीडियो देखी, तुम फैसिनेट हुए, तुम्हें समझ में आई चीजें, तुम्हें अच्छी लगी चीजें, फिर तुमने उसको सजेस्ट किया, यार अनुराग बहुत सही पढ़ा रहा है, तुम्हें अनुराग की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। वहां पर आप मस्ट का यूज करोगे। जब आप किसी को एक एडवाइस दे रहे हो, तुम्हें जरूर, यू मस्ट गिव इट अ लुक, तुम्हें जरूर उसको एक बार देख लेना चाहिए।
अब एग्जांपल्स देखते हैं। यू मस्ट विजिट द ताजमहल, तुम्हें ताजमहल जरूर देखना चाहिए। यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये किताब मुझे अच्छी लगी। ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है तुम्हें कि तुम्हें ये किताब जरूर देखनी चाहिए या जरूर पढ़नी चाहिए। डरना नहीं है आपको, जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, दिमाग में रखना, रूल्स तो आपको पहले से ही क्लियर है। सो यू मस्ट ट्राई डिश दिस डिश, तुम्हें ये डिश, ये खाना जरूर ट्राई करना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्या है, टेस्टी है, लाजवाब है। चलिए अगला है लॉजिकल डिडक्शन स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस। जब आप कुछ अनुमान लगा रहे हो, यार वो जरूर ना घर पे होगा, वो पक्का अपने भाई के साथ खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग विद हिज फ्रेंड, वो जरूर थका हुआ होगा, ही मस्ट बी टायर्ड, मस्ट आ रहा यानी जरूर आ रहा है, ऐसा समझ लो। शी मस्ट बी अ टीचर, वो जरूर एक टीचर होगी, शी मस्ट बी अ टीचर। इट मस्ट बी ट्रू, ये जरूर सच होगा। सो जब आप लॉजिकल डिडक्शन या स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस के बात करते हो, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत पक्का अनुमान लगाते हैं, वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। इसका रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन, या जरूर तुम कुछ होगे या कोई और जरूर कुछ होगा, ये वही वाला है। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। वह जरूर थका हुआ होगा, ही मस्ट बी टायर्ड, थक चुका है ऑलरेडी, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है। शी मस्ट बी अ टीचर, वो जरूर एक टीचर होगी। इट मस्ट बी ट्रू, ये जरूर सच होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट्स। पास्ट में क्या हो जाएगा, हैव आ जाएगा बस, जैसे ही मस्ट हैव गॉन होम, वो जरूर घर चला गया होगा, ये पास्ट की बात हो रही है। अब प्रेजेंट की बात हो रही थी तो मस्ट आ रहा था, अब पास्ट की बात हो रही तो मस्ट क्या हो गया, मस्ट हैव हो गया। शी मस्ट हैव स्टडीड हार्ड, उसने जरूर अच्छी पढ़ाई करी होगी तभी तो उसने अच्छा स्कोर किया है। दे मस्ट हैव मिस द ट्रेन, वो जरूर ट्रेन छोड़ चुके होंगे, इसी वजह से वो वापस घर आ गए हैं। अब तुम्हारे घर वाले कहीं जा रहे थे बाहर, मम्मी पापा वगैरह, वो वापस घर आ रहे हैं, तुम्हें दिख रहे हैं 1 घंटे बाद, तुम कह रहे यार ऐसा क्या हो गया, तो तुम अपने आप से अनुमान लगा रहे हो, पक्का भाई वो जो है ना, ट्रेन उनकी छूट गई होगी। सो दे मस्ट हैव मिस द ट्रेन। मस्ट का अगला यूज है ड्यूटी या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, नैतिक कर्तव्यों के लिए, जैसे वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की जरूर मदद करनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे मॉरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं। वी मस्ट टेल द ट्रुथ, तुम्हें जरूर सच बोल देना चाहिए भाई, ये एक नॉर्मल सी बात है कि एक अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं ये, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, मस्ट लगा रहे हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट की रक्षा जरूर करनी चाहिए। सो मॉडल वर्ब के लिए मस्ट का यूज इतना ही था, मैंने आपको सारे मस्ट के यूज अच्छे से बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑब्लिगेशन नेसेसिटी दिखाने के लिए, कोई काम करना ही है, करना ही करना होगा, कर्तव्य मेरा ये। किसी काम को करना मना है, वहां के लिए भी आप नॉट का यूज करोगे और मस्ट नॉट लगाओगे। अगर आप किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो, रिकमेंडेशन दे रहे हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आप सामने वाले को कह रहे हो तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करोगे। और जब आप स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस, कोई अजम्पशन मान रहे हो जरूर वो कहीं पर होगा, वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करोगे। एंड मोरल ड्यूटीज के लिए आप मस्ट का यूज करोगे। अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ मस्ट वर्सेस अदर मॉडल्स। जो दूसरी मॉडल वर्ब्स हैं, मे है, माइट है, हैव टू है, ये सारी जो सेमी मॉडल्स हैं, इनसे मस्ट का क्या लेना देना है। देखो, मस्ट का मतलब है अंदर से या नियम से जरूरी है, मतलब ये तुम्हें करना ही करना है। मस्ट मतलब ये तुम्हें करना करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हैव टू का मतलब है कि मजबूरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मजबूरी है, बाहर से मजबूरी है, ये तुम्हारे मन अंदर से तुम्हारी इच्छा नहीं है करने की, बाहर से तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सो यहाँ पर आप यूज करोगे किसका, हैव टू का। अगला मस्ट और शुड में क्या फर्क है, मस्ट का मतलब जबरदस्ती या आवश्यकता है, और शुड का मतलब एक हल्की सी सलाह है। सो शुड मतलब ये एक रिकमेंडेशन है, एक सलाह है, और मस्ट मतलब ये एक आवश्यक स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन है, यानी एकदम मजबूरी तुम्हारी, करना ही करना है। मस्ट मतलब करना ही करना है, जैसे यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, तुम्हें स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें हेलमेट पहनना ही पहनना चाहिए। और यू शुड वेयर अ हेलमेट, तुम्हें एक बेटर, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अगर एक हेलमेट पहनो। आई होप यू आर गेटिंग द होल पॉइंट्स। स्पेशल नोट्स, नो पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट डायरेक्टली, पास्ट में हैड टू का इस्तेमाल होता है, मस्ट का हम यूज नहीं करते हैं। और मस्ट नॉट और नीड और नॉट, मस्ट नॉट यानी बिल्कुल मना है, एकदम ही मना ही है, और नीड नॉट यानी कि जरूरत नहीं है। आपको नोट्स जरूर बनाना है, अच्छे से आपको इसे समझना है। ये कुछ एग्जांपल्स रहे। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें काम करना ही करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन, तुम्हें रोक लगा रहा है। यू मस्ट नॉट एंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन तुम्हें अंतर नहीं आना चाहिए। एडवाइस, यू मस्ट सी द मूवी, तुम्हें जरूर मूवी देखनी चाहिए। डिडक्शन, ही मस्ट बी द टीचर, द न्यू टीचर, वो जरूर, वो पक्का वही नया वाला टीचर होगा। पास्ट में शी मस्ट हैव फॉरगॉटन माय नंबर, वो जरूर मेरा नंबर भूल चुकी होगी या भूल गई होगी। और मॉरल ड्यूटी, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। सो ये था मस्ट की पूरी जानकारी, मैंने आपको बहुत जल्दी बहुत तेज पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई, प्लीज़ हिट द लाइक बटन और डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नहीं आई तो वो भी बताइए, मैं आपको दूसरे तरीके से पक्का सिखाऊंगा। मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए लगभग 60% के लिए करते हैं। माइट का यूज़ वीक पॉसिबिलिटी यानी लगभग 30% के लिए करते हैं। और मस्ट का यूज यानी स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, यानी एकदम कंफर्म है कि आप मस्ट का यूज करोगे तो लगभग 90% के लिए करोगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, पूरा कंटेंट आपके दिमाग में छप गया है। सो इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, जस्ट हिट ऑल योर बाउंड्रीज। बाय बाय।